नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अगले 10 दिन यूपी की राजनीति में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों में वो हो सकता है जो लंबे समय से रोक करके रखा गया है, जिसे लंबे समय से पेंडिंग में डाला गया है, जो बहुत दिनों का काम बाकी है। वो काम जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी थी, उसके बाद से पेंडिंग है। वो इन 10 दिनों में हो जाने की संभावना है। मैं आपको एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये चर्चाएं नहीं हुई थी कि अब यूपी में बदलाव हो जाएगा। इससे पहले भी चर्चाएं हुई थी, इसमें दो राय नहीं है। इसके पहले भी बात दिल्ली दरबार तक पहुंची थी। यूपी से शिकायतों का ढेर पहुंचा था और यूपी के कद्दावर नेताओं ने दिल्ली में जाकर के हाल बताया था कि किस तरह से बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल ढांचा उत्तर प्रदेश में दरक चुका है। तत्काल कदम उठाइए, आप देर करेंगे 2027 बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ही गिरा हुआ, ये सब बताया, कई बार बताया। इनफैक्ट 2024 की हार के बाद बीजेपी के संगठन ने एक रिपोर्ट भेजी दिल्ली, जिसमें साफ साफ जिक्र था किस तरह से सरकार ने बीजेपी की संभावनाओं को डुबो दिया है। और लोकसभा में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण इस सरकार को, यानी कि योगी सरकार को चलाने का तरीका ही था। सवाल यह है कि वो फिर क्यों टाला गया जो अब 10 दिन में हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ये एक बड़ी गुत्थी है। यूपी को लेके जब भी बात होती है, लोग यही कहते हैं कि ये टल क्यों रहा है, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तरह की चर्चाएं भी चलती हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपना जो प्रोजेक्शन कर दिया है कि वो देश भर में बड़े लोकप्रिय हैं और जो एक पावर सेंटर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं, इसलिए भी ये टाइम लग रहा है या ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं ये 10 दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं। दरअसल ये ऑपरेशन अभी तक कंटिन्यूअस इसलिए टाला जा रहा था क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटीज़ और थी। यूपी प्रायोरिटीज़ में नीचे रखा गया था। मसलन पहली प्रायोरिटी क्या थी? पहली प्रायोरिटी थी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें डिले हुआ। नड्डा जी अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी खासे समय तक पद पर बने रहे, क्योंकि वो एजेंडा पूरा नहीं हो पाया। वो एजेंडा पूरा हुआ और आप देखिए साथ साथ कितने बदलाव होते जा रहे हैं। उससे पहले गुजरात में चेंज हो गया, उत्तराखंड में विस्तार हो गया, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, बीजेपी पावर में आ गई और उसके बाद बंगाल का चुनाव, बंगाल में सत्ता आ गई। अब सामने है उत्तर प्रदेश का चुनाव। एग्जैक्ट वो टाइम आ पहुंचा है, डेडलाइन कंप्लीट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यूपी को लेकर कोई उहापोह थी, कहीं भी कोई उहापोह नहीं थी, कोई दो राय नहीं थी। बस सारी बात थी टाइम की, ऑपरेशन कब करना है और प्रायोरिटी की लिस्ट लगातार इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही थी, इसीलिए ऑपरेशन का टाइम बढ़ता जा रहा था। अब वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले 10 दिन में उत्तर प्रदेश में बड़ा ऑपरेशन संभावित है। मैं बार बार संभावित शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये कहने में, और हम ये शुरू से कहते आए हैं कि बीजेपी में क्या होना है सिर्फ दो को पता रहता है, लेकिन फीलर्स आते हैं, इंडिकेशंस आते हैं, स्थितियाँ होती हैं। वो स्थितियाँ हम शुरू से इशारा कर रहे थे इस बात का लगातार कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के ज़बरदस्त असंतोष है। और वो जो बात हम कह रहे थे वो इस तरह से सामने आती रही। कभी कोई मंत्री बैठा धरने पर, कभी कोई विधायक बैठा, कभी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता त्राहिमाम हाहाकार करते हुए दिखे, कभी दिल्ली तक शिकायतें पहुंची। ये लगातार हम बता रहे थे और वही दिखा भी है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब क्लाइमेक्स आ चुका है। 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इन 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 दिनों में क्या, इसका जवाब दो तरह से है। पहला, एक सवाल ये है उत्तर प्रदेश में कि 10 दिनों में क्या किया जाए। क्या सत्ता का चेहरा बदल दिया जाए, यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए क्या? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का काम तो 2024 के बाद ही कर देना चाहिए था, जब बीजेपी लोकसभा में 33 सीटों पर सिमट गई थी और लेट हो गया है। अब हटाने का मैसेज ठीक नहीं रहेगा तो उनको बने रहने देते हैं। अब इसमें तीसरा फंक्शन क्या है, मुद्दा क्या है? योगी आदित्यनाथ हटा देंगे, इशू ही खत्म। अगर योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे तो फिर
करना ये है, जो जानकारी हमको, कि पावर का सेंटर चेंज कर देना है। योगी आदित्यनाथ पावर का सेंटर है, असली समस्या यही है। और वो इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली के पास फीडबैक है उसके मुताबिक, जो लखनऊ से जो फीडबैक आ रहा है, यूपी से फीडबैक आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ कम और सरकार के मुखिया के खिलाफ अपने पीक पर है। यानी कि योगी के खिलाफ सबसे अधिक एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए करना ये कि शक्ति का केंद्र बदलना है। योगी अगर रहते भी हैं तो पावर सेंट्रलाइज्ड उनके अंदर नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ी चूक हुई कि पावर योगी के पास रह गया और उस पावर का ऐसा दुरुपयोग हुआ है, जो दिल्ली में रिपोर्ट है लखनऊ के हवाले से, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो सत्ता का ये केंद्र बदलना है। अब एक बात और मैं आपको इसमें जोड़ दूं कि सत्ता का केंद्र बदलने का मतलब क्या है। आप बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी से निजात पा जाएंगे। जो चाहे वो प्राइमरी टीचर हैं, उनकी नाराज़गी का मेन सेंटर योगी आदित्यनाथ, ना कोई वैकेंसी आई, ना उनकी सुनवाई की गई। उल्टा प्राइमरी टीचरों को कभी डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर, कभी किसी उनके ऊपर जो तमाम सारे एक के बाद दूसरे नियम लादे जाते हैं, इन सब के नाम पे वो बहुत परेशान हैं। वो परेशान, इधर 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी परेशान हैं। उधर स्थितियां ये हैं कि जो बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता हैं वो करा रहे हैं। उधर जो नौकरी में पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के नाराज़गी है। दूसरी ओर जाति को लेकर के फैक्टर है, कहीं ठाकुर बनाम यादव है, कहीं ठाकुर बनाम राजभर है, कहीं ब्राह्मण बनाम यादव है। अलग अलग लेवल पर जाति का विशृंखलन है। तो कहीं बुलडोज़र और इनकाउंटर का भेदभाव परेशान कर रहा है कि कहीं तो हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। वो कौन लोग हैं जहां नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर करना एक सत्ता का केंद्र बदलना है। तो खबर यही है कि इन 10 दिनों में सत्ता का केंद्र बदलेगा। अगर योगी रहते भी हैं तो ताकत नहीं रह जाएगी। ये काम इन 10 दिनों में होना है। अब सवाल ये है, तीसरा सवाल, कि ये कैसे होगा। अगर योगी आदित्यनाथ रहें भी, अगर बाय द वे रहते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ को हटाना सबसे आसान है देश के किसी भी सीएम को हटाने की तुलना में। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ की बैकिंग नहीं है, उनके साथ कोई विधायक नहीं खड़ा मिलेगा। और उसकी वो सीधी सी एक लाइन है, वो इसलिए नहीं है योगी आदित्यनाथ के साथ कोई विधायक, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कभी भी विधायकों के नेता रहे नहीं। उनको ऊपर से ला के बिठा दिया गया और उनके पहले ही टेन्योर में 200 से अधिक विधायकों ने बीजेपी के विद्रोह किया। बीजेपी के विधायकों की सुनी नहीं गई। उनका आसपास जो चंद विधायक योगी के मंडराते भी हैं, वो इसलिए मंडराते हैं, फीडबैक ये है कि तमाम सारे फायदे, चूँकि सीएम हैं तो आपको सटना पड़ेगा। जैसे ही वो कुर्सी जाएगी, कोई और कनेक्ट है नहीं, वो सब के सब बिखर जाएंगे। इसलिए योगी को हटाने में कहीं कोई समस्या नहीं है। करने की ज़रूरत ये होगी, जो जानकारी है, कि योगी आदित्यनाथ के पास से पावर डाइवर्स किया जाए। यानी कि अगर उनसे होम ले लिया जाए, अगर उनसे सूचना ले लिया जाए, या फिर नियुक्ति ले ली जाए। नियुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है। इनमें से कोई भी महकमा गया तो योगी आदित्यनाथ की ताकत एकदम से आधी या आधी से भी कम हो जाएगी, क्योंकि सूचना ने ही योगी आदित्यनाथ का प्रोजेक्शन कर रखा, ये सबको पता है। योगी सरकार की जय जयकार नहीं होती है। सरकार का मतलब तमाम जो मंत्री हैं उनकी योजनाओं की, ना केंद्र की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइलिंग की जाती है। और वो भी तब की जाती है जबकि बीजेपी की ज़मीन लगातार 2014 से 2026 तक यूपी में दरक रही है। तो सिर्फ करने की ज़रूरत ये है कि ये पावर की शिफ्टिंग कर देनी है। योगी आदित्यनाथ के पास जो पावर कंसंट्रेशन, उनके जो महकमे, उनमें से कुछ ना महकमा उठा करके और दूसरे को देना। अब बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे उसमें योगी आदित्यनाथ का से क्या होगा। हमारी जानकारी ये कहती है कि उनका से ना के बराबर होगा या नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने प्लान इम्प्लीमेंटेशन, योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन या ज़मीन पर काम करना, उसको लेकर के कोई टीम तैयार ही नहीं की है। जैसे कि उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह सबसे अधिक दिखाई पड़े, लेकिन आप अगर देखेंगे ज़मीन पर तो स्वतंत्र देव सिंह का महकमा सबसे अधिक सवालों और समस्याओं से घिरा हुआ है। जल जीवन मिशन का जो बुरा हाल है उसने अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। जयवीर सिंह की बात करें आप, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके महकमे को लेकर के बहुत सारे सवाल, प्रोटोकॉल को लेकर के बहुत सारे सवाल, ये सब चीज़ें दिखी हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ख़ास बात ये भी रही है कि इस बीच में
जो तमाम अन्य मंत्रालयों में काम नहीं हो पाया है उसकी वजह भी यही रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हर जगह ऐसे अधिकारी, ये आरोप भी लगा है, बिठा रखे हैं जो सुनते ही नहीं अपने मंत्रियों की। वो योगी आदित्यनाथ से ही ऑर्डर लेते हैं, सीएम ऑफिस से ही देते हैं और उसी मुताबिक चलते हैं, इसलिए भी एक बड़ी समस्या है। इस सब के बाद सवाल ये कि योगी क्या करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाती है या उनका पावर डाइल्यूट करती है तो योगी क्या करेंगे। दो ऑप्शन है। पहला ये, योगी चुपचाप बैठे रहें और 27 तक इंतजार करें, सीएम बने रहें। लेकिन इसमें समस्या क्या है, कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको ये इस तरह का भ्रम या तो है या दिला दिया गया है कि अपने दम पर वो पार्टी बना करके और बीजेपी को डेंट कर सकते हैं। जो काम कल्याण सिंह नहीं कर पाए थे वो काम वो कर सकते हैं, इस तरह का भ्रम का एक वातावरण बना दिया गया है। तो एक ऑप्शन ये है, उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं, बताते हैं उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है अपना। एक ये तो सवाल ये है कि अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं और अपनी नई पार्टी बनाते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या उसका काउंटर प्लान बीजेपी ने रखा हुआ है। हमारी जानकारी है कि कहीं वो बीजेपी को डैमेज करने जा नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के बगैर योगी आदित्यनाथ के पास ना कोई संगठन है, ना ही वो जोड़ने वाली अपील है। यानी कि उल्टा माना यह जा रहा है कि योगी अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर से एक जाति विशेष की पार्टी होने का ठप्पा अपने आप हट जाएगा। और जो एक गणित 2014-17 में सोशल इंजीनियरिंग का बना करके बीजेपी आगे चली है, वही गणित उसे 2027 की नैया भी पार करा सकता है। अब इन सब के बीच में सुनील बंसल बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील बंसल की क्या भूमिका होने जा रही है। हमारी जानकारी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल की अहम भूमिका होने जा रही है। अभी जब बंगाल में चुनाव चल रहा था, यूपी के तमाम नेता बंगाल जा रहे थे और आप गौर कीजिए वो सुनील बंसल से मिल रहे थे, उनसे तमाम सारी तस्वीरें आ रही थीं, उनसे हमारी सोर्सेस कहते हैं दिल का दर्द बयां किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था भाई साहब 2014 से 22 तक आप थे, तब तक संगठन क्या खुशहाल था, किस तरह से कार्यकर्ताओं की सुनवाई थी, किस तरह से हमारे पास एक दरवाज़ा था अपनी बात कहने के लिए। आपके जाने के बाद तो संगठन आपकी जगह जिस तरह से चीज़ें प्ले आउट हुई हैं, सब सत्ता का इकलौता केंद्र हो गया है 5KD यानी कि योगी आदित्यनाथ का दरबार, और वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों, इन सब की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो बड़े परेशान रहे। सुनील बंसल ने चूंकि एक बड़ी जीत दिलवाई है बंगाल में, उसके पहले उड़ीसा में दिलवाई है, ये वो जगह हैं जहाँ बीजेपी कभी नहीं जीती है, इसलिए भी सुनील बंसल का कद काफ़ी ऊँचा हुआ है। और वैसे भी वे गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीब माने जाते हैं, तो सुनील बंसल भी अहम भूमिका अदा करेंगे। सुनील बंसल के मुताबिक भी चीज़ें होंगी, इसमें अब दो राय नहीं है। यहाँ तक कि सुनील बंसल की सलाह पर कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो विस्तार होने जा रहा है, चूँकि सुनील बंसल सभी को जानते हैं, यूपी में बीजेपी के तमाम नेता, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनकी ताकत क्या है, उनका अलाइनमेंट क्या है, उनकी स्वामी भक्ति किधर है और उनकी 2027 में वापसी की संभावनाएं कितनी हैं, ये भी सुनील बंसल को पता है। इसलिए सुनील बंसल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, 10 दिन पर निगाह रखनी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में सत्ता का पावर सेंटर बदल सकता है। और लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी को लेकर के हम जितनी भी बातें करते हैं वो हम करते हैं संकेतों से, जो संकेत मिलते हैं, जो हमको संभावनाएं दिखती हैं और जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं। बीजेपी को लेकर के ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड सिर्फ दो करते हैं। मगर एक बात मैं एकदम क्लियर बता दूँ, उन दो के पास भी यूपी का फीडबैक बहुत नेगेटिव है, ख़ासतौर पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज का फीडबैक। सो अगले 10 दिन पर निगाह बनाए रखिएगा। यूपी बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।